हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जो मेरा वीडियो देखते मुझे सब्सक्राइब करते, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज एक्टिंग की फील्ड के बारे में हम सोचते हैं तो लगता है कि अरे इससे आसान क्या है, बस डायलॉग ही तो बोलना है और थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी है, तो वो तो मैं उस्ताद हूँ। और स्कूल न जाने के डर से कितना बढ़िया बहाना बना लेता था। मम्मी स्कूल की छुट्टी करा देती थी, या फिर पिकनिक पर जाने के लिए पेरेंट्स को कितना इमोशनल कर देता था कि मम्मी पापा दोनों ही पैसे दे देते थे। लेकिन फिल्मी लाइन, सीरियल या एड के लिए एक्टिंग बहुत मुश्किल है। यदि आप छोटे से छोटा रोल भी प्रभावशाली ढंग से करते हैं और आप संवाद इस तरीके से बोलते हैं जैसे सचमुच में यह घटना घटित हुई हो, तो आप वाकई अच्छे कलाकार हैं। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पब्लिक को हंसाना है, क्योंकि हंसाने का मतलब ये है कि कोई भी कॉमेडियन कलाकार जो भी कॉमेडी करता है, चाहे वह पिक्चर में हो या पब्लिक से खचाखच भरे हॉल में, जब तक हंसते हंसते कंधे हाथ पैर ना उछलने लगे और हंसते हंसते पेट में मरोड़ ना उठने लगे, या फिर जब तक आप ये ना भूल जाएं कि हंसते समय आपकी शक्ल सूरत पर मेकअप कहाँ से कहाँ भागने लगा है, या आपको इतना तेज हंसी आ जाए कि किसी के कंधों पर सिर रखकर हंसने लगे, तब तक एक कॉमेडियन की कॉमेडी सफल नहीं होती है। और जैसे कि कवियों को तालियों की गड़गड़ाहट से काव्य पाठ करने का जोश आता है, ठीक उसी तरह दर्शकों की विकट भावभंगिमाएं देखकर एक हास्य कलाकार को कॉमेडी करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और जब तक रामदेव बाबा के हास्यासन की तरह लोग जोर जोर से हंसने या फिर कुर्सी से गिरने या फिर खड़े होकर के बगल वाले को पीट पीट कर गुस्सा न दिला दें, तब तक कलाकार की कॉमेडी परिपक्व नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही एक सिनेमा जगत के भारतीय अभिनेता एवं हास्य अभिनेता, जिन्हें उनके स्टेज के नाम जॉनी लीवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका रियल नेम जॉन प्रकाश राव अनुमाला है और इनका जन्म 14 अगस्त 1957 कनगिरी, प्रकाश जिला, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ था। और इनकी पत्नी सुजाता लीवर है एवं एक बेटी और बेटा है। और इनकी बेटी फिल्मों में हास्य अभिनेत्री के कई किरदार निभा चुकी हैं और भी कई सारे कॉमेडी प्रोग्राम में आती हैं। और जॉनी लीवर जी जाने माने हास्य कलाकार हैं, उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं और जिन्हें कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित 13 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। एवं दीवाना मस्ताना 1997 में एवं दुल्हे राजा 1998 में इनको 2 बार पुरस्कार मिले और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1984 में की एवं 300 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। और ये एक तेलुगु ईसाई परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं एवं इनके पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लांट में ऑपरेटर थे और उन्होंने उस कंपनी में 6 साल तक मजदूरी भी की। और जॉनी लीवर जी की परवरिश मुंबई के माटुंगा के किंग सर्कल इलाके में हुई। वैसे तो इनकी मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन ये पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी एवं मराठी भी धारा प्रवाह बोल लेते हैं। और जॉनी लीवर जी ने 7वीं कक्षा तक आंध्र शिक्षा सोसाइटी इंग्लिश हाई स्कूल तक की पढ़ाई की और फिर घर की आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने जीविका चलाने के लिए मुंबई में पेन बेचना शुरू कर दिया और इस काम के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। वे उस समय के हिंदी फिल्मों के गाने की नकल करके एवं हिंदी फिल्म के सुपरस्टार की नकल करके या फिर गानों पर नाचकर मुंबई की सड़कों पर पेन बेचते थे। और इनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था कि अपने जीवन में ये इस प्रोफेशन को चुने। तो इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक दिन ये स्टेज पर कॉमेडी शो कर रहे थे, तभी इनके फादर वहां पहुंच गए और दर्शकों के सामने इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गरीबी की एक बात पता है क्या अच्छी है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और यही कमजोरी, दुनिया भर के ताने और ख्वाहिशों का रोंता गला हमको लोहे से भी ज़्यादा मजबूत बना देती है। और हम इस कदर हालातों से लड़ना सीख जाते हैं कि चट्टानों का भी नमक बनाने का हौसला रखते हैं। ऐसे ही चट्टानों से लड़कर चट्टानों का नमक बनाने वाले रतन टाटा टाटा नमक के नाम से घर घर में मशहूर हैं। जॉनी लीवर भाई जी ने बहुत गरीबी देखी, टूटते सपने, अपनों का ठुकराना, अपने ही रिश्तेदारों द्वारा मजाक बनाना
और इन हालातों में लोगों को हंसाने का जज्बा नामुमकिन काम है, क्योंकि गर्दिश में हंसते हंसते भी इंसान रो पड़ता है। और इन हालातों में इन्होंने लोगों को हंसाया, क्योंकि पिक्चर में दर्शकों को बांधने के लिए इमोशन के साथ साथ कॉमेडी भी बहुत ज़रूरी है। और फिल्मों में इनकी कॉमेडी दर्शकों को हंसाती ही नहीं, सारी टॉकीज हॉल का बैंड बजा कर रख देती थी। और जो लोग हंसने में कंजूसी करते थे वो भी इनकी कॉमेडी देखकर दिल खोलकर हंसते थे। और कुछ लोग तो इनकी कॉमेडी देखकर कोट के बटन खोल देते थे कि हंसते हंसते कहीं बटन ना बलि चढ़ जाए। और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की नकल की, और उसी दिन से कर्मचारियों ने उनको जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। और जब ये फिल्मों में एक्टिंग करने लगे तो इन्होंने फिल्म जगत में अपना नाम जॉनी लीवर रखा। और जॉनी लीवर ने स्टैंड अप कॉमेडी, संगीत शो, ऑर्केस्ट्रा तबस्सुम हिट परेड से शुरू की। और इनको इस शो में बहुत फैमिली एवं संगीत निर्देशक जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में शामिल हो गए। और जॉनी लीवर भाई जी भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन हैं एवं इनका भारत के स्टैंड अप कॉमेडी के पेशे के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। और जॉनी लीवर जी ने हंसी के हंगामे नामक एक कॉमेडी कैसेट रिकॉर्ड किया, जिससे उन्हें ऑडियो क्लिप के जरिए घर घर में पहचान मिली। एवं इन्होंने कछुआ छाप धूप बत्ती के लिए भी एक विज्ञापन में काम किया। 1980 के दशक में पहला ब्रेक तुम पर हम कुर्बान इन मिला इनको। और जॉनी लीवर जी ने दर्द का रिश्ता, तेजाब, कसम, खतरनाक, किशन कन्हैया, हीरो हीरालाल में काम किया। और उनको पहली बड़ी सफलता फिल्म बाजीगर से मिली। और अपनी फिल्म भूमिकाओं में व्यस्त होने के बाद भी लाइव शो जारी रखा। और उन्होंने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित फिल्म बाजीगर में बाबूलाल, असलम भाई इत्यादि के किरदार के नाम से जाना जाता है। और जॉनी लीवर ईसाई हैं। जब उनसे धर्म परिवर्तन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह भगवान की इच्छा थी और मैं हमेशा धर्म से जुड़ा रहा, लेकिन एक घटना ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे बेटे को गले में ट्यूमर का पता चला, मैं असहाय था और भगवान में मेरी गहरी आस्था जुड़ गई। और 10 दिन बाद जब बेटे को टेस्ट के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि बेटे का कैंसर गायब हो चुका था और यह मेरे लिए नए जीवन की शुरुआत थी। और इनकी बेटी जेमी लीवर भी इन्हीं की तरह कॉमेडी करती हैं। और लता मंगेशकर जी एवं आशा भोसले जी, उसके अलावा कई हीरोइनों की मिमिक्री करके दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। और एक गाना है कि मैं तो अपने पापा की कार्बन कॉपी। तो एक्टिंग के मामले में जेमिनी सचमुच जॉनी लीवर जी की कार्बन कॉपी हैं। और इन्होंने विदेश में रहकर पढ़ाई की। और वैसे राजू श्रीवास्तव जी की भी भाव भंगिमाओं में जॉनी लीवर जी की झलक नज़र आती है। और उसके अलावा रील एवं यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने वाली वर्षा सोलंकी भी जॉनी लीवर जी से काफ़ी इंस्पायर हैं, क्योंकि वो भी जॉनी लीवर जी की तरह हाथों को तोड़ना मरोड़ना, ओठों को अजीब आसन योगा कराना एवं आँखों को पृथ्वी की तरह गोल गोल घुमाना और आईब्रो को हाई कमान सिक्योरिटी की तरह भारत के नक्शे पर इधर उधर भगाना। लेकिन जॉनी लीवर जी की तरह 1% कॉमेडी करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो इसी तरह से कॉमेडी ऑडियो, मोटिवेशनल थॉट या कुकिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।